हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में टॉपिक होने वाला है, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। हमारा इनकार्थी शब्द खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और हर पर्यायवाची के हर टॉपिक में हम लोग 30 जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि पर्यायवाची जानेंगे, जो सभी परीक्षाओं में क्या हो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हम उन्हीं टॉपिक को करेंगे और लगभग इसमें हम 5 सीरीज चलाएंगे, मतलब 5 वीडियो आएगा इसका। हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब 30 से जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द रहेंगे, ठीक है। आई होप कि हमारी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको ऐसे ही वीडियो हिंदी और सीटेट से रिलेटेड मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा होता है पर्यायवाची। तो हम जान जाते हैं कि पहले पर्यायवाची कहते किसे हैं। तो पर्यायवाची दोस्तों उनको कहते हैं जिन शब्दों में क्या हो, जिन शब्दों में अर्थ क्या हो, समानता हो, क्या हो, अर्थ समानता हो, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची, ठीक है ना। पर्यायवाची को एक और नाम है दोस्तों, उसको बोलते हैं समानार्थी। समानार्थी उसको कहते हैं दोस्तों जो क्या हो, समान अर्थ रखता हो, ठीक है ना। इक्वल, दोनों क्या हो, बराबर अर्थ रखता हो, उसको कहते हैं समानार्थी, ठीक है ना। तो आपसे परीक्षा में पर्यायवाची ना समझकर समानार्थी पूछ दे तो समझ लीजिए पर्यायवाची ही पूछा है, ठीक है ना। और कोई शब्द नहीं समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची है अंत, ठीक है ना। तो अंत का हमारा पर्यायवाची क्या होता है। अंत का होता है दोस्तों इति, समाप्ति, मरण करना, अवसान करना और समापन। समापन मतलब दोस्तों समाप्त होना, ठीक है ना। क्या होना, समाप्त। समाप्त मतलब कहीं जाकर क्या होना, अंत। तो उसका क्या हुआ, पर्यायवाची। तो देखिए क्या है, समान अर्थ रख रहा है ना, तो इसी को कहते हैं समानार्थी, ठीक है ना। जैसे समाप्ति मतलब किसी का अंत हो जाना, मरण मतलब कोई मर जाता है उसका क्या होना, अंत हो जाना, ठीक है ना। इति मतलब अंत, तो क्या हुआ, इति का जो है क्या होता है, पर्यायवाची यही हुआ, ठीक है ना। दूसरा हमारा आ जाता है दोस्तों अग्नि, ठीक है ना। यह हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको ले लिए, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों आग, पावक, अनल, वैश्वानर, सूची, हुतासन, किशानु, शिखी, वायुसखा, दहन, धूमकेतु, जात, वेद, ठीक है ना। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ हमने और कॉमन किया है, जैसे मान लीजिए अग्नि है, ठीक है ना। अग्नि के तो हम लगभग 10 ही शब्द जो थे पर्यायवाची वही राइट किए हैं, ठीक है ना। इसमें 10 से ज़्यादा किसी बुक में भी 15-16 दिया है। बट हमने एक चीज़ देखा कि जिस शब्द को बार बार रिपीट हो रहा है, महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है, उन्हीं शब्दों को हम ज़्यादा लिए हैं, ठीक है ना। जो नहीं पूछे जाते उनको हम निगलेक्ट कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। तो अग्नि में जो दोस्तों इतने शब्द जो थे आपके महत्वपूर्ण थे, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं शब्दों को हम जो है लिए हैं, ठीक है ना। यह था दोस्तों हमारा अग्नि का पर्यायवाची। अब आ जाता है दोस्तों अनादर, ठीक है ना। अनादर, अनादर का हमारा पर्यायवाची है दोस्तों क्या करना, अवज्ञा करना, किसी का क्या करना, तिरस्कार करना, अवमान करना, किसी का क्या करना, अवहेलना करना, ठीक है। बेइज्जती करना मतलब अनादर करना, परिभव, ठीक है ना। क्या है, परिभव, ठीक है। तो यह था हमारा अनादर का पर्यायवाची, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमान, अवहेलना, बेइज्जती, परिभव, ठीक है। हमारा अधीन, ठीक है ना। क्या हो, अधीन। अधीन मतलब हम जब किसी पर क्या हो, आश्रित हो, निर्भर हो, ठीक है ना। तो अधीन का पर्यायवाची होता है दोस्तों आश्रित होना, निर्भर, ठीक है। फिर मातहत, ठीक है ना। इसी तरह देखो हमारा 5 आता है अनंत। अनंत का पर्यायवाची होता है दोस्तों असीम, अपरिमित, निसीम, अथाह, अकूत, ठीक है ना। क्या है, अकूत, ठीक है ना। अकूत भी क्या है, अनंत का पर्यायवाची है, ठीक है। हमारा 6 आता है दोस्तों क्या, अधीर, ठीक है। तो अधीर का पर्यायवाची होता है दोस्तों बेचैन, आकुल, व्यग्र होना, उतावला होना, बेताब होना,
फिर अशांत होना, किसका? अधीर का पर्यायवाची। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा सेवन आता है। ठीक है। सेवन है हमारा अनुमान। ठीक है ना, क्या करना? किसी चीज का अनुमान लगना अर्थात आकलन करना। ठीक, तो अनुमान का पर्यायवाची होगा दोस्तों अटकल, अंदाजा, कयास, कूत, फिर आकलन। ठीक है ना, किसका? अनुमान का। ठीक है ना, अंदाजा लगाना, किसी का अंदाजा लगाना, किसी व्यक्ति का क्या करना? अनुमान लगाना। ठीक है, तो यह था हमारा अनुमान का पर्यायवाची। फिर दोस्तों हमारा एट आता है। ठीक है, एट है हमारा असुर। असुर उसको बोलते हैं दोस्तों राक्षस को। ठीक है ना, किसको? राक्षस। तो आपसे कोई राक्षस का पर्यायवाची पूछे तब भी यही है, उसके असुर का पूछे तब भी यही है। ठीक है, तो असुर का पर्यायवाची होता है दोस्तों दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, तमचर। ठीक है ना, यह था कि इसका असुर अर्थात राक्षस का पर्यायवाची। ठीक है। अमर दोस्तों 9 हमारा दोस्तों अमर। अमर का पर्यायवाची होता है दोस्तों अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी, फिर दोस्तों वसु। क्या है? वसु। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा 10 आ जाता है आक्षेप। ठीक है ना, आक्षेप का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो आक्षेप का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों आरोप लगाना, अभियोग। ठीक है, दोषारोपण। ठीक है, फिर लांछन लगाना, किसका? लांछन। मतलब आक्षेप मतलब क्या करना? या तो आरोप करना, किसी पर अभियोग करना, या तो दोषारोपण मतलब दोष लगाना, या तो लांछन लगाना। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 11 आ जाता है। ठीक है, 11 आँख। ठीक है, तो आँख का हमारा पर्यायवाची होता है दोस्तों नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। क्या दोस्तों याद कर लीजिएगा? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, चख। ठीक है, अच्छी को भी बोलते हैं दृघ। ठीक है, अंबक को भी दोस्तों आँख बोलते हैं, प्रक्षेपण को भी दोस्तों आँख बोलते हैं। ठीक, दृष्टि को तो आँख बोलते ही हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यह था हमारा आँख का जो है पर्यायवाची शब्द जो है महत्वपूर्ण थे। ठीक है, हमारा 12 हो जाता है दोस्तों आंसू। ठीक है, आंसू का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो आंसू का पर्यायवाची हो जाता है अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर। ठीक है, चक्षु जल, फिर नेत्र वारी। ठीक है ना। तो देख लीजिए दोस्तों अ से आंसू। ठीक है ना, उसके बाद नयन जल, नेत्र नीर, फिर नेत्रवारी, फिर लास्ट में याद कर लीजिएगा चक्षु जल। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 13। ठीक है, आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का होता है दोस्तों गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, शून्य, अंतरिक्ष। ठीक है ना, ये दोस्तों जो शून्य है ये 14 नहीं है दोस्तों। ठीक है, गलती से हो गया, हमारा यहाँ 13 ही था। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों जो है कि या तो ऐसे याद कर लीजिएगा नभ। ठीक है ना, गगन। ठीक है, अंबर। ठीक है ना, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है ना, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, अंतरिक्ष, शून्य। ठीक है ना। अब आ जाता है दोस्तों हमारा वहाँ सही राइट नहीं हो पाया, तो 13 वहाँ 14 हो गया, तो यहाँ से हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा 15 है दोस्तों। ठीक है, आख्यान। ठीक है ना, आख्यान का क्या होता है दोस्तों? आख्यान को कहते हैं किस्सा, कहानी, या तो वृत्तांत। ठीक है ना, आख्यान का 3 पर्यायवाची है। ठीक है ना, कहानी की को कहते हैं, वृत्तांत को कहते हैं, और किस्सा को कहते हैं। ठीक है, 16 आ जाता है हमारा दोस्तों आडंबर। ठीक है ना, आडंबर का पर्यायवाची होता है दोस्तों ढोंग करना, पाखंड करना, प्रपंच करना, दिखावा करना, या तो साग। ठीक है ना, आडंबर लोग कहते नहीं भी है बहुत दिखावा कर रहा है, प्रपंच प्रपंच कर रहा है, उसी को कहते हैं दोस्तों ढोंग करना, पाखंड, या तो प्रपंच कर रहा है, या तो दिखावा, या तो साग। ये तो साग जो है दोस्तों ये शब्द इंपॉर्टेंट है, यह जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 17 आता है हमारा दोस्तों इशारा। ठीक है, तो इशारा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? इशारा को कह सकते हैं हमें संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है, निर्देश दे रहा है, फिर शयन। ठीक है, 3 तो आपको याद हो जाएंगे, यही शयन है दोस्तों जो नया शब्द, ये जरूर याद करिएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इशारा का पर्यायवाची इंगित करना, किसी को निर्देश देना,
किसी को क्या संकेत करना, क्या हो गया इशारा। उसी से स से दोस्तों याद कर लीजिएगा, स से संकेत से, स से सैन करना भी क्या है, इशारा का पर्यायवाची है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा 18 आ जाता है इंद्र। ठीक है ना। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों शक्र। देवराज को कहते हैं इंद्र दोस्तों पुरंदर। ठीक है। सचिपति, अमरपति, दिवेश, सुरेश, वासव और माधवा। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, यह इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और दोस्तों यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए यह हम रख लिए। ठीक है ना। तो इंद्र का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा एक बार फिर से, शक्र, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति। ठीक है। दिवेश, सुरेश, वासव, फिर माधवा। ठीक है ना दोस्तों, ये माधवा है। ठीक है दोस्तों, माधवा, माधव नहीं। ठीक है। फिर हमारा 19 आता है दोस्तों ईर्ष्या करना, किसी से हम क्या करें, ईर्ष्या अर्थात द्वेष। ठीक है। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ढाह, द्वेष करना, कुंठन करना, मत्सर, फिर रस्क, फिर हसद। ठीक है ना। तो ये हमारे हैं दोस्तों क्या, ईर्ष्या के पर्यायवाची। ठीक है। क्या करना, फिर से एक बार हम बता देते हैं। ईर्ष्या का होगा ढा, द्वेष, कुंठन, मत्सर, रस्क, फिर हसद। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 19। ठीक है। 19 है दोस्तों उजाला। तो उजाला का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, घोत, फिर नूर। ठीक है ना। क्या है, नूर। यह है हमारे उजाला के पर्यायवाची। ठीक है। क्या है, उत्कंठा। तो उत्कंठा का हमारा पर्यायवाची होता है दोस्तों लालसा। ठीक है। उत्सुकता, कांक्षा है दोस्तों, वांछा है, फिर क्या है, अभिलाषा है। ठीक है ना। क्या है, अभिलाषा किसका है, उत्कंठा का पर्यायवाची। ठीक। फिर 22 है हमारा दोस्तों वग्र। तो वग्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों प्रचंड, उत्कट, तीव्र। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, तीव्र, फिर उत्कट। ठीक है दोस्तों, फिर प्रचंड। ठीक है ना। ये किसके हैं, उग्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। फिर हमारा 23 आ जाता है दोस्तों उचित। ठीक है। क्या है, उचित। तो उचित का पर्यायवाची होता है दोस्तों उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीचीन। ठीक है ना। क्या है, समीचीन। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आता है 24 उत्तम। ठीक है ना। तो उत्तम का पर्यायवाची होता है दोस्तों उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, और है दोस्तों क्या है, विशारद। ठीक है ना। यह किसके हैं, उत्तम के पर्यायवाची। ठीक है। फिर 25 आता है हमारा दोस्तों उद्गम। ठीक है दोस्तों, यह हमारा उद्गम। तो उद्गम का पर्यायवाची होता है दोस्तों उद्भव, उत्पत्ति, ठीक है, आविर्भाव। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों हमारा 26 आ जाता है उद्देश्य। क्या है दोस्तों, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, अर्थात ध्येय। तो उद्देश्य का पर्यायवाची हो जाएगा ध्येय। आपका उद्देश्य क्या है, निमित्त, मकसद क्या है आपका, प्रयोजन, ठीक है, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ध्येय, निमित्त, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा 27 आ जाता है उद्धार। ठीक है ना। किसी से हम क्या हो, उद्धार हो गए तो उसको कहते हैं मुक्ति। ठीक है ना। तो उद्धार का पर्यायवाची हो जाएगा मुक्ति, निस्तार, छुटकारा हो गया दोस्तों, उद्धार होना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, अपमोचन, फिर दोस्तों त्राण। ठीक है ना। यह किसका है, उद्धार का पर्यायवाची है। ठीक है। मुक्ति पा जाना, निस्तार हो जाना, छुटकारा पा जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, अपमोचन हो जाना, फिर त्राण। ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों हमारा 28। ठीक है। 28 है दोस्तों उदास। ठीक है ना। तो उदास का हमारा पर्यायवाची होता है दोस्तों उन्मन, फिर अवसन्न, विषण, फिर खिन्न, फिर विषाद दोस्तों, फिर युक्त। ठीक है ना। ये हमारा किसका है, उदास का पर्यायवाची। ठीक है। फिर हमारा 29 है दोस्तों उदासीन। ठीक है ना। तो उदासीन का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों विरक्त। ठीक है। निस्पृह, निर्लिप्त, अनासक्त। ठीक है ना। किसके हैं, उदासीन के। ठीक है। और हमारा 30 है दोस्तों, ठीक है, उदाहरण।
तो उदाहरण का हमारा पर्यायवाची होता है दोस्तों, दृष्टांत को हम कहते हैं, नज़ीर को कहते हैं, फिर नमूना को कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, उदाहरण के पर्यायवाची। ठीक है, तो आज दोस्तों हमारा 30, ठीक है ना, 30 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पर्यायवाची दोस्तों। ठीक है, अगले सीरीज में 30 या तो उससे प्लस हमारा क्या होगा, पर्यायवाची होगा। ठीक, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से कहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।